वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिनों में बंधुओं, आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आपके लिए भयंकर विनाशकारी होने वाला है। कहने का मतलब यह है कि आप किसी अंधे कुएं में गिरने जैसा अनुभव महसूस करेंगे। बहुत ही गलत, बहुत ही नकारात्मक स्थिति में आप फंसने जा रहे हैं। देखो, कई बार ऐसा होता है कि जीवन में बहुत सारे कष्ट ऐसे होते हैं जिनको अपने जीवन में खुद लेकर आने वाले हम खुद ही होते हैं। इसीलिए तो कहावत बनी कि आ बैल मुझे मार। तो ऐसी स्थिति में कहीं आप ना फंस जाएं, इसके लिए इस कार्यक्रम को अंत तक देखें। देखिए, जब चंद्रमा को ग्रहण लगता है राहु से और जब सूर्य पर दृष्टि होती है शनि की, तो मंगल हो जाता है बध और चंद्रमा ग्रहण से ग्रसित होकर करता है कई प्रकार की नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न। अब ऐसे में उच्च का गुरु भी कई बार रक्षा नहीं कर पाता, क्योंकि गुरु की भी एक सीमा है, वह संत है, वह केवल ज्ञान की बात कर सकता है, बचा नहीं सकता है। लेकिन अगर गलत निर्णय ही ले लोगे तो कैसे बचोगे। कहने का मतलब यह है कि जो आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कार्यक्रम में, वो ग्रहों पर आधारित स्थितियां हैं और ये स्थितियां अक्षर सह आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। सावधानी से देखेंगे, संभल कर समझेंगे सारी बातों को और फिर इन्हें जीवन में उतारेंगे तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जी हाँ, और ये हम दावा कर रहे हैं महामाई की ठसक पर, उनकी धौंस पर, क्योंकि हमें भरोसा है अपनी माई पर, माँ बगलामुखी पर। इसलिए आपको हम ये कह रहे हैं, इस कार्यक्रम को अंत तक देखना। कोई आपको इतनी गहराई से चीजें नहीं बताएगा। लोग आते हैं, 2-4 मिनट का कार्यक्रम बनाते हैं और जल्दी जल्दी से जो मन में आया वो उल्टी सीधी भविष्यवाणियां करके भाग जाते हैं। किसी को नहीं पड़ी कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपको गाइड करें, आपको कुछ ऐसा ज्ञान दें, कोई ऐसा मार्गदर्शन दें जिससे आप अपना जीवन तो सुंदर बनाए ही, अपना स्वयं का उद्धार भी कर सकें, जीवन और मृत्यु के इस कुचक्र से बाहर निकल सकें, मुक्ति के मार्ग खुल सकें। वह तो साधक ही बताएगा, वह तो वही बताएगा जो किसी दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्यक्रम आपको कई मायनों में अद्भुत ज्ञान देने जा रहा है। आपके हाथों की जाने वाली एक बहुत बड़ी गलती से आपको बचाने जा रहा है। दूसरों की नजर टोना टोटका जो इस समय आपके ऊपर बहुत अधिक कार्य करेंगे, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ग्रसित हैं, तो इस समय पर तंत्र मंत्र नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक आपके ऊपर रहेगा। तो इससे आप कैसे बचेंगे, इसके विषय में आपको बताने जा रहा है। साथ ही साथ एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय, एक ऐसी महाशक्तिशाली ऊर्जा जो आज हम आपके जीवन में भेजेंगे। जी हाँ, इस कार्यक्रम को आप देखते रहिए और इसे देखते देखते ही आप स्वयं इस ऊर्जा का अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे। ये प्रत्यक्ष अनुभव होगा आपके लिए। जी हाँ, जो भी इस कार्यक्रम को देख रहा है वह आज प्रमाण पा जाएगा कि कैसे दिव्य शक्ति का संचार होता है। जी हाँ, सांच को आंच नहीं, कार्यक्रम अंत तक देखो, सब समझ जाओगे। उपाय क्रियाएं तो खैर होती ही हैं, ऊर्जाओं के संतुलन के लिए वो हम बताएंगे ही। तो चलिए, इन्हीं शुभ विचारों के साथ महामाई की कृपा के पात्र बनते हुए माई के दर्शन करो और कमेंट बॉक्स में पूरे भाव भक्ति के साथ लिख डालो, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, आपके बच्चे हैं, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमारा कल्याण करना। बंधु, आपको बता दें कि आपका पूर्ण रूप से जागृत अभिमंत्रित श्री यंत्र, अष्टलक्ष्मी यंत्र आपके इंतजार में बैठा हुआ है। ये महीना पुरुषोत्तम मास चल रहा है, 17 जून तक चलेगा और ये महीना शुक्र को समर्पित है। माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है उसको। और कई सारे अच्छे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। गुरु उच्च का, यानी कि जैसे नारायण का प्रतीक माना जाता है, उच्च का है, तो कई सारे कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे हैं जो इस समय पर यदि शुद्ध जागृत श्री यंत्र, अष्टलक्ष्मी यंत्र किसी के घर पहुंच जाए तो उसके जीवन में धन को लेकर भीषण से भीषण समस्या हो, उसका समाधान होगा। कहते हैं ना कि अच्छे समय पर की गई अच्छी बात का कई गुना फल मिलता है, वह बहुत प्रभावशाली हो जाती है। और बुद्धिमान इंसान यही तो करता है, समय का इंतजार करता है और समय आने पर अपनी बात कहता है तो उसकी बात कोई काट ही नहीं सकता। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है। तो अपना अष्टलक्ष्मी यंत्र जल्दी से जल्दी मंगवा लो, वैसे भी समाप्त होने वाले हैं कुछ दिन बाद, तो फिर हम बोलेंगे ही नहीं ऐसा, क्योंकि समाप्त ही हो जाएंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ खास ही श्री यंत्र हमने जागृत अभिमंत्रित किए थे। विशेष समय और काल पर ये जागृत होते हैं, हर समय नहीं किए जा सकते और मेहनत लगती है इनमें। खैर, चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, बात करते हैं भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है,
रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है। तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो इस समय आपका मन, आपका ध्यान रहेगा अपने करियर पर। अपने करियर को उच्च स्थान पर ले जाने पर पूरा मेहनत करेंगे, निष्ठा के साथ कर्जे को चुकाने की कोशिश करेंगे और परिवार को सुख देने की कोशिश करेंगे। यही आपका मूल लक्ष्य होगा। इसी के साथ साथ मनोदशा की बात करेंगे तो इस समय मनोदशा आपकी अच्छी है, कॉन्फिडेंट आप रहेंगे, आत्मविश्वास आपकी बातों में भी झलकेगा और छोटी छोटी सफलताएं आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अनजाना डर, भय है जिसे आप बताएंगे नहीं, जाहिर होने नहीं देंगे, लेकिन मन में तो है ही। उस भय और डर से आप अंदर ही अंदर थोड़े से परेशान से रहेंगे। कुछ ना कुछ उलझन आपके मन में रहेगी जो आप किसी को जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वह आपको खाए जा रही है, परेशान कर रही है। पारिवारिक स्थिति की बात करेंगे तो पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा। परिवार में आपका वर्चस्व बढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन जो विरोधी हैं सो विरोधी हैं। कुछ परिवार में आपके लिए ऐसी पॉलिसी, ऐसी जालसाजी रची जा सकती है कि आपको अपने पक्ष में करने, आपसे कोई काम निकलवाने के लिए कोई प्रेम भरी बातें आपसे कर सकता है। आप ये समझेंगे, यानी कि अपनों के ही द्वारा की गई चालाकियां परिवार में स्पष्ट तौर पर आपको दिखाई देगी। मतलबी स्वभाव और कपटपूर्ण वर्ताव आपको परिवार में दिखाई देगा और ये आपको दुखी करेगा, लेकिन आपके लिए ये आपको पता है इसके बारे में, इसलिए आपके लिए कोई नई बात नहीं है। दाम्पत्य जीवन की, व्यापारिक स्थिति की बात करेंगे तो व्यापारिक स्थिति इस समय और काल पर आपकी ठीक रहने वाली है। आय आमदनी आपकी बढ़ती सी दिखाई दे रही है। अगर आप लगन से मेहनत कर रहे हैं, फालतू के रिस्क नहीं ले रहे हैं और उल्टे सीधे चीजों पर जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर रहे हो, जगह जगह दिमाग नहीं लगा रहे, एकाग्रचित होकर अपने कार्य को कर रहे हैं, तो व्यापार में बढ़त होती दिखाई दे रही है। खास तौर से वस्त्र का, इत्र, परफ्यूम का, डेकोरेशन का और आभूषण का, सजावटी सामान का कार्य अच्छा बढ़ता, ब्यूटी पार्लर का काम भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। ठीक इसी के साथ साथ प्रॉपर्टी के नए ऑप्शंस भी दिखाई देंगे, यानी कमीशन का काम भी आपका बढ़ता हुआ सा दिखाई देगा। बल व्यापारिक बुद्धि आपकी तेज हो जाएगी। आपको व्यापार में जरूरत के लिए फंड, सहायता, मदद भी मिल जाएगी, लेकिन इसका सदुपयोग करना आपके लिए चुनौती रहेगी, चैलेंज रहेगी। पैसा आ जाएगा और दूसरी जगह, गलत जगह पर खर्च हो जाएगा, सही जगह पर नहीं होगा। व्यापार में आपके कुछ नए विरोधी भी बनेंगे, नए शत्रु भी बनेंगे, जिनके बारे में आप जानते हैं और आप अलर्ट हो जाएंगे। व्यापार में पैसे की कमी भी आपको परेशान कर सकती है, जरूरत के समय पैसा आपको नहीं मिल पाएगा और कंपटीशन भी आपको परेशान करेगा। बाकी व्यापारिक स्थिति ठीक ठाक रहने वाली है। बस सलाह आपको यही रहेगी कि ज्यादा जोखिम न लें और किसी की बातों में ना आए और नए एग्रीमेंट सोच समझ कर करें, डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क सोच समझ कर करें। पार्टनरशिप वगैरह आप कर सकते हैं, समय ठीक है। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो इस समय और काल पर व्यक्तिगत जरूरतों के लिए पैसा आपके लिए मुसीबत बनेगा, यानी कि पैसे की कमी दिखाई दे रही है। घर गृहस्थी के लिए, व्यक्तिगत जरूरतों के लिए भी पैसा कम पड़ेगा, जो थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा। साथ ही साथ आपके परिवार में जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसकी वजह से थोड़ा सा वातावरण खराब सा रहेगा, पॉजिटिव नहीं रहेगा, आपको ये चीज अच्छी नहीं लगेगी। दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आप अपने मन को मारेंगे, समझौता करेंगे, ये आपका स्वभाव है और आप यही करेंगे। परिवार में किसी प्रकार का छोटा मोटा ही सही, लेकिन सेलिब्रेशन हो सकता है अगले 3 से 5 दिनों में। खैर, अब बात करते हैं नौकरी की। तो जिस समय और काल पर जो नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं उन्हें नौकरी मिल जाएगी, लेकिन एक ही बात है कि देखो, मौके कई बार ऐसे आते हैं कि वो मौके जैसे लगते ही नहीं है, बड़े हल्के फुल्के चलते फिरते से मौके आते हैं। तो उसके लिए आपकी बुद्धि का जागृत होना अनिवार्य है कि आप उन्हें अच्छी तरीके से, ढंग से पहचान भी पाएं और उनका सदुपयोग भी कर पाएं। तो आने वाले मौकों को अच्छी तरीके से परखना, जानना और उनका उपयोग करना, ये आपका काम है। और ये आप तब कर पाएंगे जब आप भगवान गणेश का पूजन करेंगे तो। जी हाँ, देखो, नौकरी में बाधा आ रही है, नौकरी लग नहीं पा रही है या कुछ भी है, तो इससे जुड़ा बहुत अच्छा उपाय है, हमने कई कार्यक्रमों में बताया है। फिर से बता देते हैं कि भगवान गणेश के मंदिर जाइए। कुछ ज्यादा तामझाम नहीं, बहुत ही छोटा सरल उपाय बता देते हैं, इतने में ही काम बन जाएगा, क्योंकि अभी तो ग्रह स्थितियां वैसे भी अच्छी हैं नौकरी करने वालों के लिए। तो क्या करना है कि गणपति के मंदिर जाना है, कोई भी आपके आसपास हो, ठीक है, और किसी भी दिन जाइए, हर दिन भगवान का ही दिन होता है, ठीक है ना, और दिन विशेष का ये उपाय भी नहीं है। तो जाइए वहां पर और भगवान को मोदक और घास के तिनके का अर्पण करिए, भोग लगाइए और नारियल के तेल का दीपक जलाइए, ठीक है। और वहीं पर बैठकर भगवान गणेश का कोई भी एक मंत्र जो आपको आता हो, उस मंत्र का कम से कम 24 मिनट उच्चारण करिए। 24 मिनट यानी एक घड़ी के लिए 24 मिनट के लिए आप वहां उच्चारण करिए और तब तक वो दीपक वहां जलते रहना चाहिए। मिट्टी का दीपक जलाएंगे, सर्वोत्तम रहेगा, ठीक है। इस उपाय को आप 2 से तीसरे दिन नहीं कर पाएंगे,
तीसरे दिन तक आपको नौकरी लग जाएगी। करके देखिए। लेकिन एक बात निश्चित है, जन्म पत्री में बुध की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, जन्म पत्री में कोई पाप ग्रह योग नहीं होना चाहिए, सूर्य की स्थिति अच्छी होनी चाहिए और मन में भाव भी होना चाहिए। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए गए, चलो देख लेते हैं, कुछ होता तो है नहीं है, करके देख लेते हैं, फालतू की बातें हैं। ऐसे कुतर्क मन में लेकर जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। याद रखना कि कोई भी उपाय जो बताता है वो आपकी उस ग्रह की ऊर्जा को संतुलित करने की कोशिश करता है, वह भगवान नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ही सब करना है, मानना भी आपको है, मेहनत भी आपकी ही है, भाव भी आपका ही है, चीजें भी आपकी ही हैं, समय भी आपका ही है। बस हम जैसे लोगों का काम है बता देना कि कैसे करना है, उतने में ही लोगों के काम बन जाते हैं, आपका भी बनेगा, ठीक है। नौकरी जो कर रहे हैं निकट भविष्य में उनका प्रमोशन हो सकता है, जिम्मेदारियां बदल सकती हैं, स्थानांतरण हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है। उच्च अधिकारी खुश रहेंगे, कार्यस्थल पर वर्चस्व बढ़ेगा, लेकिन पुरानी गलती भी उखड़ सकती है। ये अचानक से होने वाली बात है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो सहकर्मी हैं उनके साथ तनाव झगड़ा हो सकता है और इसी के साथ साथ मेहनत आपकी बढ़ सकती है। छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ सकता है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है, ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से गुस्सा आएगा, तनाव रहेगा, बुखार आएगा, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। वैसे सब कुछ ठीक है, भविष्य नौकरी के लिए बहुत अच्छा है। जो नौकरी बदलना चाहते हैं कि भाई हम बदल देते हैं, वो नौकरी बदलने के बारे में अभी नहीं, अभी रुक जाओ, 15 तारीख के बाद कर लेना, सूर्य को देख लेने दो, सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाने दो, उसके बाद कर लेना, ठीक है। कुछ समय के लिए योग बहुत अच्छा बनेगा, तब कर लेना। तो फिलहाल में नौकरी के लिए स्थितियां ठीक कही जा सकती हैं। अब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, वो विदेश जा सकते हैं। छोटी मोटी बाधाएं रहेंगी, पार कर लेंगे, लेकिन धन की कमी रहेगी जिसकी वजह से शायद आप रोक सकते हो। इसी के साथ साथ जो एक्सपोर्ट का इंपोर्ट का व्यवसाय है, आयात निर्यात का व्यवसाय है, उसमें बाधा 100% आएगी, व्यवसाय रुकने तक की नौबत आ सकती है। अचानक से बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है जिससे आप निपट ही नहीं पाएंगे। जी हाँ, जो विदेशों में नौकरी कर रहे हैं उनकी मेहनत बहुत अधिक रहेगी, इज्जत बहुत कम रहेगी, कार्यस्थल पर विरोधी बहुत रहेंगे और धन का लाभ ना के बराबर होगा। निकट भविष्य में 15 तारीख से पहले पहले कुछ ऐसा होगा कि नौकरी जाने तक की नौबत आ सकती है, ठीक है। अपनी जन्म पत्रियां दिखवा लेना, अगर ऐसा कुछ योग समझ में आ रहा है जो हम बता रहे हैं, ऐसी स्थितियां हैं तो एक बार अपनी जन्म पत्री भी दिखा लो। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करो तो जन्म पत्री जरूर दिखा लो। निकट भविष्य में आपको वाहन का सुख मिलने वाला है। आप जो प्लानिंग कर रहे हैं वो प्लानिंग आपकी सफल होती दिखाई दे रही है। देखो, कोई भी वाहन का या किसी भी तरीके का सुख लेना हो तो एक बार कुंडली इसलिए दिखाना चाहिए क्योंकि कुंडली ये कहती है कि पहला वाहन आपका कैसा हो, किस कलर का हो, सेकंड हैंड हो, नया हो, बड़ा हो, छोटा हो, कैसा हो, ये बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। खैर, अब बात करते हैं प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की। तो प्रेम संबंध में स्थिति अच्छी नहीं रहने वाली है। अविश्वास, अभिमान बीच में आएगा, ईगो की समस्या रहेगी। आपका पार्टनर आपसे बहस करता दिखाई देगा, आपकी बात सुनेगा नहीं, मनमानी करेगा और आपको इग्नोर करेगा। ये स्थिति रह सकती है। प्रेम में धोखे की स्थिति बहुत प्रबल है इस समय पर, तो थोड़ा संभल कर रहना। दूसरा, दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य स्थिति ठीक रहने वाली है। बस जीवन साथी के मन को समझते हुए बातें करिए, कार्य करिए और जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी स्थिति खराब हो सकती है। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। विद्यार्थियों की बात करें तो इस समय और काल पर छोटे विद्यार्थी चंचलता महसूस करेंगे, सर्दी जुकाम से पीड़ित हो जाएंगे, बुखार भी आ जाएगा। बड़े विद्यार्थियों की बात करेंगे तो झगड़ा आएगा, गुस्सा आएगा, साथ ही साथ कर्जा भी लेना पड़ेगा। लव अफेयर के चक्कर में पड़कर अपने करियर और अपनी लाइफ से फोकस हटेगा। मन भटक सकता है, गलत लोग संगत में आ सकते हैं जो उल्टे सीधे कार्यों के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस समय और काल पर आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज ये कि दो लोगों के बीच में चल रही चर्चाओं में बीच में नहीं कूदना है। दूसरा यह है कि अपनी जो एडवाइस है, जो सलाह है, किसी को जबरदस्ती बिना मांगे नहीं देना, अपनी सलाह थोपने की कोशिश नहीं करनी है, अपनी मनमानी करने की कोशिश नहीं करनी है किसी के लिए। अपने जीवन में करिए, किसी और के जीवन में मनमानी करवाने की, धौंस दिखाने की कोशिश नहीं करनी है। इसी के साथ साथ बढ़ा चढ़ाकर बात कहने की जरूरत नहीं है, किसी की जमानत लेने की, गारंटी लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ पैसा, कैश अधिक मात्रा में विश्वास में आकर किसी को देने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट सोच समझकर साइन करें, किसी प्रकार का छल भी हो सकता है। जमीन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में ज्यादा सतर्क रहें, पेपर वर्क वगैरह अच्छी तरीके से चेक करते हुए चले, छल कपट हो सकता है। बस इन चीजों का ध्यान रखिए। जीवन के प्रति पॉजिटिव रहिए, अपने आप को शुद्ध रखिए, योग प्राणायाम करते रहिए, दिन में कम से कम आधे घंटे मेडिटेशन जरूर करिए, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाइए, आपके लिए बेस्ट रेमेडी है इस समय की। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए माँ को किसी प्रकार का उपहार दे सकते हो या माँ समान किसी भी स्त्री को जो आपकी नजदीक में हो, आपकी जानकारी में हो, उन्हें किसी प्रकार का कोई भी उपहार गिफ्ट दे सकते हो। साथ ही साथ माँ के पैर छूकर घर से बाहर काम के लिए निकलेंगे तो काम सफल होगा।
इस समय और काल पर निगेटिव विचारों से दूरी बनानी है, नकारात्मक लोगों से दूरी बनानी है और पुरानी नकारात्मक घटनाओं को सोच सोचकर दुखी नहीं होना है। अब आप क्या गलत करने वाले हो? इस समय और काल पर कोई आप ऐसा फैसला लेने जा रहे हो निवेश से जुड़ा हुआ, जो आपके लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। यह गलत हो जाएगा। अभी हमारी पिछले ही दिनों एक से बात हुई, अमेरिका में वो रहते हैं, उन्होंने आज से 3 साल पहले एक जगह निवेश किया था, 1 करोड़ से ऊपर का निवेश है, 1 रुपए का भी सामान बिका नहीं, सारा सामान उनके ही घर में, तल घर में बेसमेंट में भरा पड़ा है। बोले कि पूरा सामान फंस गया, पैसा भी फंस गया, क्या करें? उस समय पर कुंडली दिखा लेते किसी होशियार ज्योतिषी को, तो शायद वो मना ही कर देता कि नहीं, कोई बड़ा निवेश ना करो, ये समय अच्छा नहीं है। तो समय रहते तो लोग बात सुनते नहीं है और अपनी मन की करते हैं, लेकिन जब बुरी तरीके से फंस जाते हैं फिर आते हैं ज्योतिषियों के पास कि अब बताओ क्या करें। तो जब सब कुछ ही समाप्त हो गया तो ज्योतिषी कोई भगवान नहीं है कि तथास्तु करेगा और आपका सारा बिगड़ा बन जाएगा। ऐसा नहीं होता। वो भी ग्रहों को, हम भी ग्रहों को पढ़ते हैं और ग्रहों के अनुसार ही बताने की कोशिश करती हैं। ठीक है, खैर चलिए, कोई बात नहीं है। अब आप ध्यान से सुनिए। आपको हमने कहा था कि आपको दिव्य अनुभूति होगी, लेकिन उससे पहले एक चीज और है जो बता देते हैं कि जो तंत्र मंत्र की हमने कहा था कि इस समय और काल पर अगले 3 से 5 दिनों में, क्योंकि ग्रहण लगा हुआ है कुंडली में, तो इस समय और काल पर तंत्र मंत्र का प्रभाव बहुत अधिक रहेगा। आप रुकावट महसूस करेंगे, निगेटिविटी मन में महसूस करेंगे, निर्णय लेने की क्षमता खराब होगी, बार बार मन दुखी होगा, परेशान होगा, बहुत सारी चीजें और भी हैं, रोगी भी हो सकते हो आप। तो ऐसे में आपकी सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा समाधान है ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच। ये महारक्षा कवच आपको जरूर मंगाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी हर पल रक्षा करेगा। चाहे आपके कोई शत्रु हो, कितने भी शत्रु हो, किसी भी प्रकार का शत्रु हो, चाहे आपका समय ही शत्रु क्यों ना बन गया हो, ग्रह नक्षत्र ही आपके शत्रु क्यों ना बन गए हो, कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ये इतना बड़ा आपका रक्षा कवच, आपके समाधान है। इसे जरूर मंगा लीजिए। आप ध्यान से सुनिए कि आपको इस समय अपनी रक्षा करनी है तो क्या करना है। इस समय और काल पर आपको अपनी रक्षा करने के लिए वही काली वाली पोटली बनानी है, पहले भी हम बता चुके हैं। क्या करना है, काले रंग का एक कपड़ा लेना है, उसमें काली हल्दी की गांठ रख लीजिए। ना मिले तो कोई बात नहीं, इसे अवॉइड कर दो। काली मिर्च के 4 दाने, लौंग का 1 जोड़ा, कपूर 1 छोटा सा भीमसेनी कपूर का टुकड़ा, और हल्दी अगर आप हटा रहे हैं तो उसके स्थान पर आप पीली सरसों थोड़ी सी रख सकते हैं। इसको पोटली बनाकर हमेशा अपने पास रखो और जब लौट कर आओ तो इसे पूजा घर में रख देना, और जब अगले दिन सुबह कार्य पर निकलो तो फिर से इसे अपनी जेब में रखकर और बाहर निकलना। आपकी प्रोटेक्शन, सेफ्टी रहेगी। नेगेटिव एनर्जी से, नकारात्मक विचारों से आप बचे रहेंगे इस उपाय को करने से। अब बात करते हैं कि आपको आध्यात्मिक अनुभव कराना है। जो हमने शुरू में कहा था, वादा किया था कि आध्यात्मिक अनुभव कैसे कराएंगे। ध्यान से सुनो। आध्यात्मिक अनुभव आपको कैसे होगा? आपको रात्रि के समय जब आप सोने जाएं, कोई भी आपके आराध्य इष्ट हो, ये चीज होगी उसी के साथ जो धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान है, धर्म को समझता है, मर्म को समझता है, प्रेम को समझता है। कुतर्कियों के साथ कुछ भी नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, कुतर्कियों के कुतर्क केवल यहीं तक है जब तक इस संसार में है। जैसे ही यहाँ संसार से विदा होंगे, सारे कुतर्क उठाकर अलग फेंक दिए जाएंगे। वो कुतर्की खड़े दिखाई देंगे, डर के मारे थर थर कांपते। समय उनके सामने खड़ा होगा जब। ठीक है, तो हम ऐसे लोगों से तो बात ही नहीं करना चाहते। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको आध्यात्मिक अनुभव होगा। आपको रात्रि के समय जब आप सोने जाएं तो आधे घंटे पहले मोबाइल दूर कर दें, उल्टे सीधे विचार भूल जाएं, दिमाग से निकाल दें, विचार खाली करने की कोशिश करें। स्नान आदि करके पवित्र मन के साथ अपने बिस्तर पर सोने जाएं और रात्रि के समय जब सोने लगे तो उस समय सीधे लेटें, अपनी छाती पर दोनों हाथ रखें और हमारी देवी माँ बगलामुखी, इनका मंत्र ह्लीम, देखो ये कोई साधना मंत्र नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। हम दे रहे हैं तो ये गुरु की तरफ से ही आ रहा है, गुरुमुखी हो गया, नहीं तो कोई डरा दे। आजकल होता यह है कि लोग करते तो है नहीं, मेहनत तो करते नहीं है, मंत्र का जाप करते नहीं है, इधर उधर का सुन सुनाकर ज्ञान देते रहते हैं। तो माँ बगलामुखी के बारे में लोग उल्टा सीधा दुष्प्रचार भी करते रहते हैं, समझते नहीं है बात को, क्योंकि उनके अनुभव नहीं है, सुनी सुनाई बातें हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि अपने छाती पर दोनों हाथ रखने हैं और ह्लीम मंत्र का उच्चारण करना है। ठंडे दिमाग से मन ही मन करना है, बोलना नहीं है। ठीक है, बोल भी सकते हो अगर एकांत है, शांति है, तो ये चीज होगी शांति में ही। अपनी छाती पर दोनों हाथ रखकर आपने मंत्र उच्चारण किया। कम से कम 21 बार करना, गिनती नहीं करना, मन में सोच लेना कि लगभग हो ही गया होगा। 21 बार आपको उच्चारण करना है और उसके बाद माई से निवेदन करना है, हे देवी, हे महामाई, हमारी अब आपकी जो समस्या चल रही हो, या आपको सिर्फ देवी के दर्शन करने हो, या आपको कोई मार्गदर्शन चाहिए, तो आपको वो माई से मांगना है।
अपनी छाती पर हाथ रखे रखे ही माई से बोलना है कि माई आज रात्रि हम आपको याद करते हुए सो रहे हैं, हमें आप अपने दर्शन दीजिए। या फिर आपको ये बोलना है कि हमारा मार्गदर्शन करिए कि हम इस समस्या से बाहर कैसे निकलें। हम बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, आप हमारा मार्गदर्शन करिए। कर्जे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप हमें इससे बाहर निकलने का मार्ग बताइए। ऐसे करके आप विचार करते करते और फिर आप सो जाइए। माई का चित्र, माई की फोटो, माई का विग्रह अपनी आंखों के सामने लेकर आइए और आप सो जाइए। 3 दिन आप इस क्रिया को कर पाएंगे, 3 दिन से अधिक नहीं, 3 दिन के अंदर अंदर ही आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा। रात्रि में तो अनुभव होंगे ही सपने के माध्यम से, जब आप सोकर जागेंगे अगले दिन और आप देखेंगे कि आसपास का वातावरण भी आपका एकदम साफ सुथरा क्लीन हो गया। दुष्ट नकारात्मक लोग तो आपके सामने ही नहीं आ पाएंगे और आपकी बात कहीं कटेगी नहीं, हर जगह आपकी बात बनती चली जाएगी। ये बड़ा आध्यात्मिक अनुभव है, लेकिन इसे करना पॉजिटिविटी के साथ है, भाव के साथ है। और इस अनुभव को करने से पहले एक बार अपने गुरु को ध्यान जरूर कर लेना कि हम ये कार्य अपने गुरु आज्ञा से कर रहे हैं। ठीक है, कोई गुरु नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारा नाम ले लेना कि हमारे गुरु ये हैं और इनकी आज्ञा से हम ये कार्य कर रहे हैं। करके देखेंगे, फिर आप अपने अनुभव खुद हमें बताएंगे। 3 दिन करिए, ठीक है। बाकी आपको जो बातें हमने बताई हैं उन्हें अपने जीवन में उतारिए। उपाय क्रियाएं तो हम बताते ही रहते हैं। अधिक मार्गदर्शन के लिए वीडियो में नंबर दे रखे हैं, फोन कर लेना। संपूर्ण मार्गदर्शन आपको करेंगे सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ और वास्तविकता के साथ। चाहे वो वास्तविकता कितनी ही रूखी सूखी कड़वी क्यों ना हो, लेकिन हम बताएंगे जरूर। ठीक है, तो चलिए अब इन्हीं शुभ विचारों के साथ आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।